कि अगर आपका सिविल ख़राब भी है तो पर्सनल लोन हम करा देंगे। बेफिक्र रहिए इस चीज़ से, कितना भी सिविल ख़राब हो लोन हम करा के देंगे। अगर आपका सिविल ख़राब है और आप होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाह रहे हो और नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप हमसे भी संपर्क करके देख सकते हैं। हो सकता है हम आपके किसी काम आ सकें, आपका काम करा सकें। डिफ़ॉल्ट्स के बाद आपके 1 लाख के कार्ड को 3 लाख बना रही हैं, तो उसको 3 लाख से वापस 1 लाख भी नहीं 50,000 में सेटल कराने का ज़िम्मा हमारा। नमस्कार दोस्तों, वी फाइनेंसर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे होम लोन्स की, पर्सनल लोन की, मॉर्गेज लोन की, उन लोगों के लिए जिनका सिबिल ख़राब है, जिनके सिबिल स्कोर डाउन है, उनको होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन कैसे दिया जाएगा। गाड़ी लोन, बाइक ख़रीदने के लिए कंज्यूमर लोन कैसे हो पाएगा, इसके क्या तरीके होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो कि इस वीडियो से आपका कुछ लगा हो कि इस वीडियो से आपका कोई मामला हल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते चले जाएं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं होम लोन्स से। मान लीजिए आपका सिबिल ख़राब है, आपके कई लोन्स हैं, उन पे डीपीडीज़ आई हुई हैं, कुछ कस्टमर होते हैं डीपीडीज़ के साथ उनका राइट ऑफ भी होता है। तो ऐसे बंदों को किस तरह फंडिंग की जाती है होम लोन में, कैसे फंडिंग होती है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं होम लोन्स के बारे में। देखिए, सिबिल ख़राब पे फंडिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इंटेंशन। क्या आप एक इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर हैं कि हालातों ने आपसे डिफ़ॉल्ट करा दिया। कि मान लीजिए जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड में लोगों के डिफ़ॉल्ट हुए, कुछ की कभी नौकरी छूट जाती है, कोविड में भी बहुतों की नौकरी गई, कोविड के अलावा भी काम करते करते नौकरी छूट जाती है, घर में कोई डेथ हो जाती है, किसी के यहाँ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, किसी के ऊपर लाइबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं कि वो दे चाहता है लेकिन वो दे नहीं पाता है। तो ये तो हो गए हमारे वो डिफ़ॉल्टर्स जिनके सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें डिफ़ॉल्टर बनाया। दूसरे एक इस टाइप के भी डिफ़ॉल्टर्स होते हैं कि जी मैंने तो लिया लेकिन मैं दूंगा नहीं, मेरी तो आदत ही यही है। तो ऐसे लोगों को बैंक भी दोबारा नहीं देता। तो अगर आपका सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आपको डिफ़ॉल्ट करना पड़ा, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपका होम लोन हम करा के देंगे, चाहे आपका सिबिल, आपके डिफ़ॉल्ट्स कितने भी ज़्यादा हों। बस शर्त एक ही है कि हमारी वेरिफिकेशन के दौरान ये हमें ना पता चले या ये होना ही नहीं चाहिए कि आप एक इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर हैं। अब जानते हैं इसका तरीका। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ऐसी प्रोफाइल्स को कोई भी नॉर्मल बैंक फंड नहीं करेगा, क्योंकि बैंक का एक सिबिल का मिनिमम क्राइटेरिया होता है 700 प्लस स्कोर। जब तक आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस है तो कोई भी बैंक इस पे फंड नहीं करेगा। किसी का भी नाम ले लीजिए आप, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट में ले लीजिए ICICI, HDFC, कोई भी बैंक जिसके पास बैंकिंग सर्विसेज हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, वो कभी भी ऐसी प्रोफाइल्स पे फंड नहीं करेंगे। कई लोग मार्केट में ऐसे भी घूमते हैं DSCs जो ये कहते हैं जी मैं इन बैंकों से करा दूंगा। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपका पैसा लूट के गायब हो जाएंगे और बाद में ये आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे।
आपकी प्रोफाइल्स पे जो फंड करेगा वो भी पॉलिसी अकॉर्डिंग एनबीएफसीज इस पे फंड करेंगी। एनबीएफसीज के अलावा कोई भी इस पे फंड नहीं करेगा। ये है आपकी पहली चीज़। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मैं तो बैंक से करा दूंगा, कोई बात नहीं, इतना कमीशन लगेगा, उतना लगेगा और आपका हो जाएगा, लेकिन बैंक से कभी नहीं होगा सिविल डिफ़ॉल्टर्स का लोन। अब बात करते हैं एनबीएफसीज़ की। एनबीएफसीज़ में भी बहुत एनबीएफसीज़ होती हैं। कुछ थोड़े सिविल पे कॉल लेती हैं कि किसी में कुछ 2-4-6 डीपीडीज़ हैं, उसको देख लेते हैं। कई एनबीएफसी सिविल पे कॉल भी नहीं लेती हैं। कुछ राइट ऑफ्स को भी देख लेती हैं, लेकिन कहती हैं इसको आप क्लोज़ करा के लाइए, सेटल करा के लाइए, बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है बैंक्स कहते हैं, सॉरी एनबीएफसीज़ कहती हैं कि हम इन्हें अपने फ़ंड से बंद करेंगे। तो ये कई तरह के इसमें क्राइटेरियाज़ होते हैं। इसके बारे में आपका देखिए, हर केस के का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। हज़ारों तरह के केस होते हैं, तो हज़ारों तरह के केसेस को एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। नीचे हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप अपने केस के बारे में कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको कमेंट में भी देंगे। और अगर आप अपना नंबर ड्रॉप डाउन कर देंगे तो हम आपको कॉल करके भी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम निकाल सकें। इस वीडियो में बस ये मान लीजिए कि मोटा मोटा हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब कुछ एनबीएफसीज कहती हैं कि अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से डिफ़ॉल्ट आया हुआ और आपने वो बाद में जमा कर दिया है, तो उस टाइम के मेडिकल इमरजेंसीज के आप प्रूफ दीजिए। देखिए, डिफ़ॉल्ट का कोई भी रीज़न हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हों, अगर आपको कोई चीज़ साबित करनी है तो उसके लिए एविडेंस चाहिए होते हैं। एविडेंस या तो आपके पास होते हैं, या एविडेंस मैनिपुलेट होते हैं, या फिर एविडेंस होते नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो एविडेंस के लिए काम करती है। तो डिपेंड करता है आपकी और आपका जो मैनेजर है, जो आपके बैंक के लोन को देख रहा है, या आपका जो बीच का एजेंट है जो ये आपका लोन करा रहा है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बैंक से कैसी है, वो आप दोनों को कैसे इंटरेक्ट करा सकता है, कैसे एक दूसरे की बात समझा सकता है, कैसे कर सकता है, इसमें आपके मिडिल मैन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो जब भी आप अगर आपका सिविल ख़राब है और आप लोन्स के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपके मिडिल मैन को उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपकी प्रोफाइल को डील कर सके बैंक के साथ। ये तो हो गया एक मेडिकल इमरजेंसी। मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, उसके भी आपके पास प्रूफ होंगे कि जी मेरी नौकरी चली गई थी, इसके बाद इससे पहले मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही थी, फिर नहीं आ रही, अब आ गई है, अब आने लगी है, लेकिन इस बीच मेरी लाइबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई कि मैं लोन नहीं चुका पाया। तो बैंक कई बार ये करता है कि चलिए हम अपनी ओर से चेक्स बना दे रहे हैं आपके बैंक्स को। कई बार उसको अवॉइड भी कर जाता है, चलिए नहीं चुकाया कोई बात नहीं है। तो आगे आपने 2-4 कंज्यूमर लोन आपके सही भी चले हैं, पर्सनल लोन आपके सही भी चले हैं, तो वहाँ से भी आपका इंटेंशन देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या रहा है उन लोन्स को चुकाने में। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, जिनका सिबिल ख़राब होता है वो 8.59 ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो उम्मीद ही छोड़ दें कि उनको कोई भी एनबीएफसी इस रेट पे फंड करेगी। मिनिमम जो रेट स्टार्ट होता है सिबिल ख़राब का, ये डिपेंड करता है सिबिल कितना ख़राब है, तो जो रेट स्टार्ट होता है वो 9.5 से स्टार्ट होता है रिड्यूसिंग, और 14% तक जाता है रिड्यूसिंग में। अब ये इस पे डिपेंड है कि आपका सिबिल कितना ख़राब है, आपकी कुछ डीपीटीज थी, आपका 1 कार्ड का सेटलमेंट है कि आपके 10 कार्ड सेटल्ड हैं, आपके 5 लोन ख़राब हैं कि आपका 1 ही लोन ख़राब है, आपने 1 लोन को नहीं दिया और 4 लोनों का पेमेंट किया, या आपने 5 का नहीं किया। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आप अपना केस भी हमसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद भी हम आपको ये बता सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आना चाहिए और किस एनबीएफसी से आपका फ़ंड होना चाहिए। ये दोनों बातें हम आपको
बता देंगे अगर आप हमसे कमेंट में पूछते हैं या फिर हमसे कनेक्ट करके आप पता करते हैं। जो अब बात कर लेते हैं लोन अमाउंट की, होम लोन के लोन अमाउंट की। देखिए, लोन अमाउंट को निकालने के लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है प्रॉपर्टी वैल्यू, कि बैंक कितनी लोन टू वैल्यू ले रहा है, जिसे हम एलटीवी कहते हैं, कि कितनी आपकी मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बैंक उस पर 80% की एलटीवी ले रहा है। मतलब अगर 1 करोड़ हमारी वैल्यूएशन में वैल्यू आई तो 80 लाख रुपीज़ का हम मैक्सिमम फंड आपको दे सकते हैं। लेकिन आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो 1 लाख अगर सैलरी है तो उस पर हम FOR 50% से ऊपर नहीं ले सकते हैं। मतलब 50% से ज़्यादा EMI हम आपसे नहीं ले सकते। तो EMI के हिसाब से आप 50,000 की EMI देने के लिए एलिजिबल है। और मान लीजिए 9.5 का रेट है तो 50,000 के हिसाब से 50 to 55 लाख का आपको लोन बनता है। तो वहाँ चाहे आप प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीद रहे हों, लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 50 to 55 लाख ही मिलेगा। ये हो गया सैलरीड पे। अब आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे। तो डिपेंड करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड में 2 तरह से लोन को बनाया जाता है, केस को जिसे हम कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसे बनाना कहते हैं। एक होता है लिक्विड इनकम प्रोग्राम, एक होता है डॉक्यूमेंटेड जो है हमारा इनकम प्रोग्राम। इनकम प्रोग्राम में जैसे हमारी वाइट की जितनी इनकम है, हमारी वाइट की इनकम पे ही हम आपका लोन अमाउंट बनाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। लिक्विड इनकम प्रोग्राम में हम आपकी वाइट की इनकम भी लेंगे और साथ में आपका जो ब्लैक का टर्नओवर है उसका भी कुछ पार्ट हम कंसिडर करेंगे लोन में, और उस हिसाब से हम अपना लोन अमाउंट बनाएंगे। तीसरा जो आता है वो आता है केवल लिक्विड इनकम प्रोग्राम, जिसमें आपका ने कभी ITR नहीं भरा, आपके पास GST नहीं है और आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, उसके बाद भी आपको लोन चाहिए तो लोन मिलता है। उसके लिए आपका होता है लिक्विड इनकम प्रोग्राम। उसमें हम आपके कच्चे की इनकम को देखते हैं कि आपके कच्चे की इनकम क्या है, आपके कच्ची रसीदें क्या है, कितना पैसा आ रहा है, आपके पास कितना जा रहा है, उस हिसाब से हम आपका लोन बनाते हैं। ये होम लोन्स के तरीके हैं 3। एक सैलरीड को कैसे करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड को जिसके पास कैश की इनकम है और जिसके पास वो वाइट की इनकम है, दोनों को हम किस तरह फ़ंड देते हैं। हर NBFC की अपनी पॉलिसी होती है, पॉलिसी भी केस टू केस डिपेंड करती है। होम लोन में प्रॉपर्टी 2 तरह की होती हैं, एक होती है फ्री होल्ड जो किसी अथॉरिटी की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसान की ज़मीन है, किसान ने अपनी ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दी है, प्लॉट काट के बेच दिया, उस पर मकान बन गए, कॉलोनीज़ बन गई, या आप वो प्लॉट ख़रीद रहे हो या मकान ख़रीद रहे हो। जाओ शनो बेटा, बाद में आना, पापा वीडियो बना रहे हैं ना, बाय। हाँ, इसके बाद बनाना, ठीक है। आप प्लॉट ख़रीद रहे हो या मकान ख़रीद रहे हो, जो भी ख़रीद रहे हो, तो उसकी जो भी ख़रीद रहे हो उसकी जो चेन है वो फर्द से शुरू हो के रजिस्ट्री, फिर रजिस्ट्री, फिर रजिस्ट्री, जहाँ बीच में अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे हम फ्री होल्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी हम अप्रूव्ड पे। अप्रूव्ड वो होता है जैसे कोई प्रॉपर्टी है जिस पे अथॉरिटी ने मैप अप्रूव कर रखा है, या अथॉरिटी ने एक्वायर की थी, फिर उन्होंने कॉलोनी बना के या बिल्डिंग बना के या किसी बिल्डर से बिल्डिंग बनवा के आपको सेल आउट की है, जिसमें अथॉरिटी ने हर चीज़ को ऑथराइज़ किया है कि हाँ जी ये करेक्ट है, जहाँ फायर NOC भी लगी है, जहाँ एनवायरमेंटल NOC भी है, जहाँ एयर NOC भी है, हर चीज़ की NOC है, हर चीज़ की परमिशंस है, और उस एरिया का डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद करती है। तो इसको हम अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। सिविल ख़राब कस्टमरों को लोन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे हो जाता है। तो अगर आपका सिविल ख़राब है और आप होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाह रहे हो और नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप हमसे भी संपर्क करके देख सकते हैं। हो सकता है हम आपके किसी काम आ सकें, आपका काम करा सकें। ये तो हो गई होम लोन की बात। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी। होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों एक ही होता है, प्रोसीजर दोनों का एक होता है, बस फ़र्क इतना होता है वहाँ आप ख़रीद रहे होते हैं, वहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ले रहे होते हैं।
प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है इनमें। अब आ जाते हैं हम दूसरा, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में क्या होता है अगर आपका सिबिल ख़राब है? देखिए, अगर आपका सिबिल ख़राब है तो 99% आपको पर्सनल लोन नहीं होगा। पर्सनल लोन होने के चांसेस नहीं हैं अगर आपका सिबिल ख़राब है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपका सिबिल ख़राब भी है तो पर्सनल लोन हम करा देंगे। बेफिक्र रहिए इस चीज़ से, कितना भी सिबिल ख़राब हो लोन हम करा के देंगे, तो ये झूठ है। पर्सनल लोन नहीं होता ऐसे। पर्सनल लोन के लिए आपका सिबिल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, बेसिकली अनसिक्योर जितने लोन हैं जिसमें कोई भी कोलेटरल बैंक के पास नहीं आ रहा, वो लोन्स बिना अच्छे सिबिल के नहीं होते। अब तीसरी चीज़ इसमें आती है सेटलमेंट्स, कि सर मैंने 1 लाख रुपए का कार्ड लिया था, क्रेडिट कार्ड, लेकिन आज वो कार्ड मेरा 5 लाख रुपए बना दिया है। बैंक कह रहा है मुझे 5 लाख रुपए दो। मैंने 3 लाख का पर्सनल लोन लिया था, आज 8 लाख रुपए हो गए। मैं 3 लाख नहीं चुका पाया, मैं आज 8 लाख कैसे चुकाऊंगा? तो ऐसी चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी बैंक, NBFC, कोई भी अगर कोई किसी भी तरह का आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही हैं, आपके डिफ़ॉल्ट्स के बाद आपके 1 लाख के कार्ड को 3 लाख बना रही हैं, तो उसको 3 लाख से वापस 1 लाख भी नहीं 50,000 में सेटल कराने का ज़िम्मा हमारा। प्रिंसिपल अमाउंट से भी 50% कम में हम उसे सेटल करवा देंगे आपके कार्ड को, क्योंकि इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैसे ये कलेक्शंस काम करता है, NPA क्या होता है, इसकी जानकारी एक कस्टमर को नहीं होती है। इसकी जानकारी फाइनेंसर्स को होती है, बैंकर्स को होती है। तो उन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह रहे कि हम माथे पे बंदूक रख के काम करा देंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें जितना वेवर होगा उसका मैक्सिमम वेवर करा के आपके लोन्स को सेटल करवा देंगे, आपके कार्ड्स को सेटल करा देंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कार्ड्स और लोन सेटल कराने के नाम पे भी लोग और एजेंट्स पैसा लेके भाग जाते हैं। तो प्लीज़ किसी को भी कभी भी कैश में पेमेंट मत कीजिएगा। हाँ, अगर कोई आपसे सेटलमेंट और उसकी कमीशंस या कुछ फ़ीस अपनी तय करके कराए, तो वो भी फ़ीस आपको तब देनी है जब बैंक से आपको लेटर मिल जाए और आपका जो सेटलमेंट अमाउंट का पेमेंट है वो बैंक में जमा हो चुका हो। वो फ़ीस आप उसके बाद ही देंगे, उससे पहले किसी को आप किसी तरह की नई फ़ीस देंगे। सेटलमेंट के बारे में कि आपको सेटल कराना, आपका 1 लाख रुपए का लोन था 10 लाख का बना दिया, ऐसे ही उसको वापस सही कराना है, आपको उसको बंद करवाना है, क्लोज़ करवाना है, उसका कुछ भी करवाना है, मतलब कुछ भी इन द सेंस आपको वो बंद करवाना है, सेटल करवाना है कम से कम अमाउंट में, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लोन्स का सेटलमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी, कि कैसे इन लोन्स को कम से कम अमाउंट में हम सेटल करवा देंगे। बैंक, रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आके बदतमीज़ी नहीं कर सकता, आपसे फ़ोन पे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ भी वो करते हैं तो इसमें वो अपना नुकसान करेंगे, ना कि आपका। उनके बैंक का पैसा फंसेगा, उनके ऊपर मानहानि का दावा होगा, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। इस वीडियो में हमने बात की होम लोन्स की, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, पर्सनल लोन की, बिजनेस लोन की और सेटलमेंट्स की। इन चीज़ों में से अगर किसी चीज़ में आप परेशान हो रहे हो, आपको कोई परेशानी आ रही हो, किसी भी तरह की मदद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ आपके काम का होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा भी मोराल बूस्ट रहे और हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।